तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। इससे पहले पॉलिनोमियल आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई ना कोई डाउट जरूर रह गया होगा। लेकिन आज मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आज हम पॉलिनोमियल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना रह जाए और लाइफ टाइम आपको पॉलिनोमियल याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी। अब बच्चों पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब कई सारे, मेनी का मतलब कई सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। अब बच्चों ये टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स आर द बेसिकली, टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स आर द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द expression that are generally separated by plus or minus साइन। तो बच्चों टर्म क्या होता है? तो टर्म्स आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जो होते हैं वो बेसिकली पार्ट्स होते हैं किसके? एक्सप्रेशन के। अब बच्चों एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक या पद। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक या पद। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? व्यंजक या पद। तो बच्चों टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स आर द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। टर्म्स आर द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। टर्म्स जो होते हैं वो किसी भी एक्सप्रेशन मतलब किसी भी व्यंजक के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब कि अंग होते हैं। दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जो सामान्यतः, जो नॉर्मली प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। जो जनरली प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल देखूं 3x प्लस 2x माइनस 5। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2x माइनस 5। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2x माइनस 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इस एक्सप्रेशन में ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन में देखूं कि कितने पार्ट्स हैं, तो आप देखेंगे बच्चों कि इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 कुल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसमें कितने पार्ट्स है? तो 1 2 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। तो क्या क्या यहाँ पे एक से अधिक पार्ट्स है? हाँ है। क्या ये जो पार्ट्स हैं ये प्लस या माइनस साइन द्वारा सेपरेटेड है? हाँ है। तो क्या हम इन पार्ट्स को टर्म्स कह सकते हैं? क्या हम इन पार्ट्स को टर्म्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या ये टर्म्स है? बिल्कुल है। अब क्या यहाँ पे एक से अधिक टर्म्स है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या यहाँ मेनी टर्म्स है? बिल्कुल। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर बच्चों? यहां तक चीजें क्लियर है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पॉलिनोमियल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है पॉली और दूसरा शब्द है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब कई सारे। टर्म्स का मतलब होता है एक्सप्रेशन। बेसिकली हम टर्म्स को क्या कह सकते हैं? पार्ट्स कह सकते हैं। एक्सप्रेशन के पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है। तो टर्म्स क्या है? टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। टर्म्स जो होते हैं वो किसी भी एक्सप्रेशन के पार्ट्स मतलब कि अंग होते हैं। दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय, जो समानता प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। अब बच्चे एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक या पद। जैसे हम कोई एक्सप्रेशन ले, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिया 3x प्लस 2x माइनस 5। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। हमने देखा इस एक्सप्रेशन में कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। क्या यह एक से अधिक पार्ट है? तो हाँ बच्चों है। क्या ये पार्ट्स प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड है? हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या हम इन पार्ट्स को टर्म्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या हम इनको मेनी टर्म्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पॉलिनोमियल हमारा वर्ड है वो कैसे बना हुआ है और इसका नाम हमने पॉलिनोमियल क्यों रखा। बिल्कुल। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में से कहते हैं बहुपद। बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, और पद का मतलब पद। एक से अधिक पद मतलब बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल, मतलब मेनी टर्म्स। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी हमने पॉलिनोमियल शब्द का मतलब देख लिया। अब
एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5x² + 2y - 7। अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो यहाँ पर हमारा जो 5x² है ये क्या है, ये एक टर्म है। ये क्या है, ये एक टर्म है। और 2y क्या है, ये भी एक टर्म है। एंड 7 क्या है, ये भी एक टर्म है। ये तीनों ही क्या है, टर्म्स है। तीनों ही क्या है, टर्म्स है। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद इन टर्म्स के बाद जो ये हमारे x और y है, जो हमारे x और y है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। और इन वेरिएबल के साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है, इन वेरिएबल के साथ जो ये जुड़ा हुआ नंबर है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है। और जो नंबर, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो नंबर क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना जुड़ा हुआ हो, वो नंबर क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब इसके अलावा एक चीज और देखिएगा बच्चों, इसके अलावा जो ये पावर्स होती हैं, जो ये पावर्स होती हैं, इन पावर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर बच्चों। ये एक एग्जांपल, मतलब एक पॉलिनोमियल का हमने क्या किया, डिवीजन किया है। पॉलिनोमियल में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का हमने क्या किया है, डिवीजन करके बताया है कि कौन सी चीज क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिया 5x² + 2y - 7। इस पॉलिनोमियल में जो हमारी अलग अलग जो प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड है, ये क्या है, टर्म्स है। क्या है, टर्म्स है। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है। ये है बच्चों। उसके बाद जो ये x और y सिंबल्स हैं या साइंस हैं, वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और इन वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा होता है, वो नंबर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। और ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। और वेरिएबल पे लगा हुआ पावर क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। क्लियर बच्चों, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ पे टर्म हमारा कौन है, हमारा जो टर्म है वो कौन है, 5x², 2y और 7। ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कुल 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। क्लियर है। अब अगर इसके बाद हम कहें कि हमारा वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, तो हमारा वेरिएबल कौन है, आप देख सकते हैं x एंड y। वेरिएबल कौन है, x और y। वेरिएबल कौन है, x और y। और अगर आप टर्म देखना चाहें कौन कौन है, तो 5x², 2y और 7, ये तीनों ही क्या है, हमारे टर्म्स है। ठीक है। वेरिएबल कौन है, x और y। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट कौन है, हमारा कोफिशिएंट कौन है, तो आप देख सकते हैं 5 और 2। 5 और 2 हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा एक्सपोनेंट कौन है, जो हमारा पावर 2 है। 5x की पावर 2 में जो हमारा 2 है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा कांस्टेंट कौन है, तो 7 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों। ये हमारा एक पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल का डिवीजन करके हमने ये सारी चीजें देख ली। ये पॉलिनोमियल के पार्ट्स होते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल होगा, सारे पॉलिनोमियल्स में यही पार्ट्स होंगे, इनके अलावा और कोई पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। और ये तो आप जानते ही हो कि साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, टर्म्स को डिवाइड करते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं, टर्म्स जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं। प्लस या बेसिकली नॉर्मली प्लस से माइनस साइन के द्वारा जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मेनी टर्म्स दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों। कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ इतने ही पार्ट्स होंगे, इससे ज्यादा पार्ट्स नहीं होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसा हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या बता सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज एन, हम कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, a polynomial is an expression which is
which is consist of, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज consist of constants variables exponents and coefficients। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट्स एंड कोएफिशिएंट व्हिच आर, कोएफिशिएंट्स इसके आगे और भी ऐड कर लीजिएगा, व्हिच आर combined using addition, multiplication, subtraction and division, which are combined using addition, subtraction, multiplication and division। तो बच्चों जैसा हमने अभी देखा था उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने पॉलिनोमियल का डिफिनेशन बनाया और हमने क्या कहा, हमने कहा कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है विच इज कंसिस्ट ऑफ, जो कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट और कोएफिशिएंट से मिलकर बना होता है, विच आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब इसी में एक नोट लिख लीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम एक नोट ऐड करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट ये है कि अ पॉलिनोमियल is never divided by a variable, is never divided by a variable or nor the variable inside रेडिकल। मतलब बच्चों, मतलब ये कि पॉलिनोमियल कभी भी 1/x+2 इस फॉर्म में नहीं हो सकता, या x⁻³ इस फॉर्म में नहीं हो सकता, या √x इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो बच्चों नोट क्या है, नोट ये है कि पॉलिनोमियल इज नेवर डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल, कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कभी भी किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक्स वाई, वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को कभी भी किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, और ना ही किसी भी हम वेरिएबल को रेडिकल के अंदर रख सकते हैं, और ना ही किसी भी वेरिएबल को हम रेडिकल के अंदर रख सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता, और ना ही कोई भी वेरिएबल रेडिकल के अंदर हो सकता है। मतलब कि कभी भी पॉलिनोमियल 1/x+2 इस फॉर्म में नहीं हो सकता, x⁻³ इस फॉर्म में नहीं हो सकता, √x इस फॉर्म में नहीं हो सकता। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। ओके, अब मोनोमियल क्या होता है, मो का मतलब होता है वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x या 6x⁴ या -3xy। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वहां पे केवल एक टर्म है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ओके, देन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 6x⁴ + 17 या -5x + 3। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये, देन यहाँ पे भी एक टर्म ये, दो टर्म्स है। ओके, देन ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन, ट्राई का मतलब होता है तीन, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, कितने, तीन टर्म्स होते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² + 9x + 7।
क्लियर बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आगे फर्दर हम डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x³ माइनस 3x² प्लस 80x प्लस 18x माइनस 27। आप देखेंगे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 टर्म। कितने टर्म्स है, कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब 4 टर्म्स होंगे तो हम इसे क्वाड्रोनोमियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रोनोमियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रोनोमियल भी बोल सकते हैं। सेम एज यहाँ आप देखेंगे x⁴, 2x³ x² x और x, यहाँ कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स है। इसे हम पेंटोनोमियल भी बोल सकते हैं, इसे हम पेंटोनोमियल बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी चलते जाता है। तो नॉर्मली जो है, नॉर्मली जब 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाते हैं, नॉर्मली जब 3 से टर्म्स आगे जाते हैं तो वो सारे जो आते हैं वो पॉलिनोमियल से कहलाते हैं, इन्हीं टर्म्स वाले पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का सेकंड डिवीजन जो किस पे बेस्ड होता है, डिग्री पे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम 5 भागों में बांटते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा होता है क्यूबिक और पांचवा होता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखिएगा, डिग्री या एक्सपोनेंट, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री या एक्सपोनेंट होती क्या है, मतलब डिग्री या एक्सपोनेंट क्या है किसी भी एक्सप्रेशन के, किसी भी पॉलिनोमियल का। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होती है। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब जैसे हम बात करें अपने पहले पॉलिनोमियल की, कौन सा है, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। अब बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो क्यों होती है, क्योंकि देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 2x की पावर 0 एक 2y की पावर 0। जैसे मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट, मैंने क्या कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं 5 6 वो क्या होते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। अब जैसा मैंने बताया डिग्री या एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल की पावर होती है। तो क्या बच्चों इन कांस्टेंट के साथ, ये जो हमारे कांस्टेंट हैं इनके साथ कोई वेरिएबल होता है, नहीं होता है। क्या इन कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होता है, तो नहीं होता है। इन कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा होता है। जैसे इन कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है, 2x की पावर 0, क्यों, क्योंकि कोई वेरिएबल तो होता ही नहीं है ना, कोई वेरिएबल तो होता ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर तो 0 होगी। 2y की पावर 0 2, क्योंकि कोई वेरिएबल तो होता ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं हुआ तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। और जो हमारी डिग्री है वो डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल होती है। जब वेरिएबल की पावर 0 है तो डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। सेकंड पॉलिनोमियल हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x + 1, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। फॉर एग्जांपल 4x² + 2x + 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, x² और x। x यहाँ पे जो हमारा पहला वाला x है उसकी जो हमारी क्या है, जो पहला वाला हमारा वेरिएबल है उसकी जो हमारी पावर है, उसकी जो डिग्री वो क्या है, 2 है, और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब भी हम डिग्री देखेंगे तो किसका देखते हैं, हमेशा हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री देखते हैं। मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हमेशा क्या देखते हैं, वेरिएबल की, प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है, लेकिन सबसे हाईएस्ट डिग्री किस वेरिएबल की है, फर्स्ट वाले की, क्या है, 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। नेक्स्ट आता है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है। फॉर एग्जांपल 6x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + 2x + 1, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की 4 है। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं इसके आगे। तो बच्चों हम पॉलिनोमियल का डिवीजन देख चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे बांटा था, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो देखना है। हमें क्या देखना है, अब हमें पॉलिनोमियल के जीरोज देखने हैं। इस जीरो को ही हम या तो जीरो कहते हैं या इस जीरो को ही रूट्स भी कहा जाता है। इस जीरो को ही रूट्स या सॉल्यूशन, रूट्स या सॉल्यूशंस, इस जीरो को ही रूट्स या सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो अब हमें देखना है रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, आखिर पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सिंपली जो पॉलिनोमियल का जीरो होता है वो ऐसी वैल्यू होती है, वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है। वेरिएबल क्या होता है, हमारा एक्स वाई जेड जो होता है वो वेरिएबल कहलाता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 4x माइनस 7, हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 4x माइनस 7, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम जब इस पॉलिनोमियल में रखें तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको जब हम इस पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही कहलाता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल या सॉल्यूशंस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्लियर है? इसमें सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, the number of zeros depends upon the degree of a polynomial. The number of zeros depend upon a degree of a polynomial. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे। कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि ऐसी वैल्यू जो इन वेरिएबल की जगह रख दे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब ऐसी कितनी वैल्यू जा सकती हैं जो इन वेरिएबल की जगह रखी जा सकती हैं, ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे कितने मान हो सकते हैं, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, जो ये वैल्यूज होती हैं इनफिनिट, जो ये वैल्यूज होती हैं, ऐसी कितनी नंबर्स होंगे, ऐसे कितने वैल्यूज होंगे जिनको हम वेरिएबल की जगह रख दे तो वेरिएबल का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यही बता रहा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरो की संख्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर को रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो किस पे डिपेंड करती है, आप कह सकते हो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड करती है। मगर मतलब किसी पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, किसी पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 2। तो उसके कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे, 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसके कितने मैक्सिमम जीरो होंगे, 3। कितने मैक्सिमम जीरो होंगे, 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, 1। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे मीट करती है, जहां पे ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस पे मीट करे। जो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे मीट करती है। ठीक है बच्चों? अब अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 जगह मीट करेगा, अगर 1 जीरो होंगे तो 1 जगह मीट करेगा, 3 जीरो होंगे तो 3 जगह मीट करेगा। क्लियर है बच्चों? अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, क्या हो अगर इस ग्राफ पे, क्या हो अगर इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कहीं भी जो पॉइंट है वो मीट ही ना करे, मतलब पॉइंट ऐसे चली जाए या ऐसे चली जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगी तो उस पॉलिनोमियल के एक भी जीरो, उस पॉलिनोमियल के एक भी जीरो नहीं होंगे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगी तो पॉलिनोमियल का जीरो एक भी नहीं होगा, पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होगा। यही बता रही है हमारी फोर्थ पॉइंट। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनोमियल के जीरो को जानने के लिए। क्लियर है? ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों जो हमने पढ़ा था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, इसके बाद जो हमने डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें जो हमने लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पढ़ा था उसके हम जीरोस देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोस और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे ये और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, सबसे पहले किसकी बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल का x-2, या x क्या है, वेरिएबल शो करता है, ठीक है। तो मैंने कोई लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया x-2। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम घात क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, तो 1 है। उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था
कितने जीरोज हो सकते हैं जितनी पॉलिनोमियल वेरिएबल की मैक्सिमम घात होगी। पॉलिनोमियल वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है या मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो 1 है। तो इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। जैसे मैं x की जगह 2 रख दूं, यहां पे साफ साफ देखने से पता भी चल रहा है, अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 2 रख दूं, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, तो 2 है। इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, तो 2 है। क्यों, क्योंकि जब हमने इस पॉलिनोमियल में जीरो जब हमने इस पॉलिनोमियल में 2 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, 2 है। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम इसी वैल्यू को y के लिए ले लें तो क्या होगा, अगर हम इसी वैल्यू को y के लिए ले लें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले, अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले, अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सपोज हम x की जगह कोई वैल्यू और ले लें, x की जगह 2 की जगह कोई और वैल्यू ले, सपोज हमने 0 रख दिया। अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले वैल्यू के लिए जब हमने 2 लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 + 1 + 2, x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, मतलब यहां पर x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और y की वैल्यू कितनी थी, 0, मतलब कहीं नहीं जाना। y की वैल्यू कितनी थी, 0, मतलब कहीं नहीं जाना। यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, x की वैल्यू क्या, 2 और 0 हमें क्या मिला था, यहां मिला था। यहां हमें क्या मिला था, 2 और 0। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई थी, -2, -1 -2। y की वैल्यू कितनी आई थी, -2। कहां पे मिली थी हमें -2, -2 में कहां मिला था, यहां पे। यहां हमें क्या मिला था, जब हमने कितने लिया था, जब हमने क्या किया था, हमने x की वैल्यू कितनी ली थी, 0, और y की वैल्यू कितनी ली थी, -2। तो वो हमें 0 और -2 में कहां मिला था, यहां मिला। 0 और -2 हमें कहां पे मिला, हमें यहां मिला। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बनेंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बनेंगे। पावर मैक्सिमम कितनी है, एक, तो एक ही पॉइंट बनेगा। अगर हम यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, तो भी अगर हम चाहें जितने एग्जांपल ले लें, एक्स एक्सिस पे लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही पॉइंट बनेगा। एक्स एक्सिस में लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही पॉइंट बनेगा, और हमेशा 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 जब एक ही पॉइंट बनेगा, याद रखिए, जब एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट बनेगा तो हम चाहे उसे जहां से मिलाएं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा। हम चाहे जैसे मिलाएं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या पता चलता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। वो हमेशा कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। क्लियर बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। सेकेंड चीज हमें क्या पता चलती है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम घात जो होती है, मैक्सिमम डिग्री होती है, वो 1 होती है, इसलिए इसके मैक्सिमम जीरो के कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, और वो कहां होंगे, इसी एक्स एक्सिस पे कहीं होंगे। और जब केवल एक ही जीरो होगा, एक ही पॉइंट बनेगा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जीरोस। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, x² - 7x + 12 = 0। हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, x = -7x + 12 = 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो x² का जो मल्टीपल होता है उसको, और जो हमारा कांस्टेंट होता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 बन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा 12 आ जाता है, 12 का हम ऐसा फैक्टर निकालते हैं जिसको ऐड करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या आया, -4 और -3। जब हम -4 और -3
और -3 को ऐड करेंगे। जब हम -4 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जब हम -4 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा और 4 3 कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा? x-4, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो कितना बचा? x-4। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया, x-4 को एक ब्रैकेट में कर लिया और x-3 को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब अगर x-4 को हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा? 4, और x-3 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब अगर हम अब देखें, अब जब हमने x की वैल्यू 4 ली थी तो y आया था कितना? 0। अब उसके बाद फिर हमने जब x की वैल्यू 3 ली तो फिर हमें y क्या मिला था? 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जीरोज कितने बार मिले? 2 बार। यहाँ हमें जीरोज कितने बार मिलना है? तो यहाँ हमें 0 2 बार मिलना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जीरोज कितने होंगे? जितनी मैक्सिमम पावर होगी। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम जो पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब जब इसके मैक्सिमम जीरो 2 होंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखिए। जैसे हमारा ये x एक्सिस है और ये हमारा x डैश और ये हमारा y और y डैश, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, जब हमने x की वैल्यू 4 ली थी, जब हमने x की वैल्यू 4 ली थी, ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो उस वक्त क्या हुआ? जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो वहां पे क्या है? y की वैल्यू 0 आई। x की वैल्यू 4 ली तो वहां पे क्या? y की वैल्यू क्या आई? 0 आई। एक हमारा जो मिलेगा, जो हमारा एक मिलेगा, एक कौन सा वाला मिलेगा? जो हमारा एक मिलेगा, कौन सा वाला मिलेगा? x की वैल्यू 4,0 जो हमारा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो फिर हमारी y की वैल्यू 0 आई। तो जो हमारा 3,0 होगा वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। जो हमारा 3,0 होगा वो कहाँ मिलेगा? वो हमारा यहाँ मिलेगा। तो यहाँ देखिए, हमारे इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स मिले हैं। इस ग्राफ पे 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो बेसिक सी बात है, जितने पॉइंट होंगे उतनी ही उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले तो इसके जीरो 2 है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ, जो ग्राफ ऐसे बनते हैं, इस ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, क्योंकि ये एक पैराबोला के शेप में है, इसलिए इसे पैराबोला ग्राफ भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट मिले तो इसके 2 जीरो होंगे। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन में क्या देखा था? इससे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा था? इससे पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था कि वहां पे हमारा एक ही जीरो मिल रहा था। जीरो कितना मिल रहा था? एक ही मिल रहा था, चाहे वो 2 हो, कोई भी हो, मतलब होगा एक ही, ठीक है। कितने जीरो की संख्या कितनी होगी? मैं एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ संख्या की बात कर रहा हूँ। जीरो की संख्या क्या होगी? एक ही होगी। तो वहां पे जीरो की संख्या क्या थी? एक ही मिल रही थी। या तो एक होगी या तो एक भी नहीं होगी, या तो एक होगी या तो एक भी नहीं होगी, यही ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जीरो की संख्या होगी, यहाँ पे जो हमारी जीरो की संख्या होगी, यहाँ पे जो हमारे जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे जो हमारे जीरो की संख्या होगी वो 2 होगी, 2 होगी। मतलब यहाँ पे 2 जीरो मिलेंगे। जैसे अभी हमें यहाँ पे कौन कौन से जीरो मिले? 4 और 3। जैसे अभी हमें यहाँ पे कौन कौन से जीरो मिले? 4 और 3। तो यहाँ पे जीरो की संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखिएगा, जब 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो यहाँ पे हमें 2 जीरो मिलेंगे। जब हमारा एक ही पॉइंट मिलेगा, कुछ इस तरीके से, जब एक ही पॉइंट मिले तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे जीरो की संख्या या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 1 भी नहीं होगी। या तो 2 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 1 भी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ संख्या की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जीरो की संख्या या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो 1 भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जीरो की संख्या एक ही होती है, या तो 1 थी या तो 1 भी नहीं। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो की संख्या कितनी होगी? 2। उससे कम या तो 1 हो सकती है या तो 1 भी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, अब इसे कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके जीरोस। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x, y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है? एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि उसकी पावर क्या है? 3 है। तो जैसा मैंने बताया है कि जो हमारे जीरोज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के वेरिएबल के पावर पे डिपेंड करते हैं। मतलब जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने ही हमारे जीरोज हो सकते हैं। तो अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर जीरोस की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? 3 जीरो होंगे। और इससे कम कितने हो सकते हैं? या तो 2 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 1 भी नहीं। क्लियर है? मैक्सिमम 3 होंगे, इससे कम 2 भी हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 1 भी नहीं होंगे। क्लियर है? लेकिन इतना ध्यान देना है कि मैक्सिमम कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या केसेस बनती हैं? यहाँ पे अगर हम एक बार x की वैल्यू कितनी रखें? -2। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू -2 रख दें तो यहाँ पे y का जब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर क्या निकल के आएगी? y की वैल्यू निकल के आएगी 0। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0। तो हमारा पहला इसका जीरो कौन हो गया? ये पहला जीरो कौन हो गया? ये। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें? -1। जब यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 3। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3। तो क्या है कि इसका ये जीरो है? क्या -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है।
देन अगर हम देखें x की वैल्यू हम जीरो रखें इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी जीरो। तो क्या जीरो एक इसका तो ये जो हमारे क्या जीरो डिजिट है वो इसकी एक जीरो है, तो हाँ बिल्कुल एक ये हमारा जीरो दो हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू वन रखें तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3, क्या निकल जाएगी -3, तो वन भी इसका जीरो नहीं है। नेक्स्ट हम देखें अगर x की वैल्यू हम टू रखें तो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू हम क्या रखें टू, तो y की वैल्यू में क्या निकल के आएगी जीरो, तो क्या टू हमारा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। लेकिन मैक्सिमम कितने जीरो में मिले, एक दो तीन, मैक्सिमम कितने जीरो मिले, एक दो तीन, और तीन ही जीरो मैक्सिमम हर कंडीशन में हमें मिलेंगे। क्लियर है। अब इसी जीरोस का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर है। उसके बाद हमने 1 to 4, 1 to +4, 1 to -4, 1 to +4 और 1 to -4 इसमें क्या किया है, मार्क किए हैं, इसमें नंबरिंग की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा x में क्या आया था -2 आया था, जब हमारी x की वैल्यू क्या आई थी -2 आई थी, जब हमारी x की वैल्यू -2 आई थी, देखिए x -2 है, उस वक्त y 0 था, मतलब कहीं नहीं जाना था, यहाँ पे तो -2 और 0 हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, -2 और 0 हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। उसके बाद जब हम चले x की पावर -1, x की पावर कितनी आई -1, तो y की पावर कितनी आई 3 आई, तो x की पावर -1 और y की पावर 3 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। x की पावर -1 और y की पावर 3, देखिए y की पावर 3 ये होगी और x की पावर -1 देखिए ये हो गया, x की पावर -1 हो गई और y की पावर क्या हो गया 3, x की पावर -1 और y की पावर 3 कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। उसके बाद हमने चला, जब हमने x की वैल्यू क्या ली जीरो, x की वैल्यू जीरो ली तो y की वैल्यू जीरो आई, वो कहाँ मिल रहा है हमें, इस पॉइंट पे मिल रहा है। इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है 0,0 मिल रहा, 0,0 में कहाँ मिल रहा, इस पॉइंट पे मिल रहा। फिर हमने आगे चला, जब हमने x की वैल्यू 1 ली, हमने क्या की, x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू -3 ली, तो हमें कहाँ आया, आप देख सकते हैं। स्केल से आप इसे कॉपी बनाएंगे तो और भी प्रॉपर बनेगा। x की वैल्यू हमने किसने ली, x की वैल्यू हमने +1 ली, सॉरी, जब हमने x की वैल्यू +1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई -3 आई, y की वैल्यू कितनी आई -3 आई, तो वो हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। फिर हमने आगे चला, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 2 ली, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 0, y की वैल्यू 0 आई, तो y में कहीं भी नहीं जाना, बस x पे नहीं जाना, तो 2 और -0 हमें कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। क्लियर बच्चों, 2 और -0 हमें कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, 2 और -0 में कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। क्लियर बच्चों, तो जैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, जब हम पहला कंडीशन में हमें -2 और 0 कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, -2 और 0 हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, -1 और 3 हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। देन 0,0 हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। देन 1 और -3 हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। देन 0 और 2 हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। क्लियर है, तो ये इसका हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, आप इजीली इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे हमने देखा था लीनियर में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला में बनता है। तो क्यूबिक में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है वो इरेगुलर होता है, उसका शेप जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है उसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, उसका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है, उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक नेम भी नहीं है, ठीक है। इसका शेप बेसिकली कैसा होता है, इरेगुलर होता है, क्लियर है, इरेगुलर शेप होता है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशंस कहते हैं। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए नंबर्स कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो अब हम पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का क्या लिया है, स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर लिया है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ax + b = 0, ठीक है। तो अगर हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल ax + b = 0 हो तो उसके लिए हमारी फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब -b/a। माइनस कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है हमारा, ये है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, x हमारा ये है और x के साथ जुड़ा हुआ कोफिशिएंट कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा -b/a, क्लियर है। सेकंड हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ये होता है ax² + bx + c = 0। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कि -b/a, क्लियर है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा अगर हो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कौन है 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 8, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल कौन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल
का स्ट्रक्चर होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कौन है? ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये, मतलब माइनस बी बाई ए, क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के लिए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है हमारा? ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कौन है हमारा? ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ये बच्चों, ये फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।